हेलो बच्चों। तो भैया हम लोगों ने अधातु के बारे में जाना कि अधातु के भौतिक गुण कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे प्राचीन समय से लेकर अब तक किस प्रकार से अधातु की खोज हुई। ठीक है, क्या पहले के लोग भी अधातु के बारे में जैसे कि अभी लोग जानते हैं, क्या पहले भी जानते थे? क्या आखिर इस अधातु की शुरुआत कहाँ से हुई वो हम जानेंगे। ठीक है, तो चलो भैया बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले एकदम प्राचीन सभ्यता में चले जाते हैं, मतलब इतिहास जानेंगे अधातु का कि अधातु की खोज सबसे पहले किसने की, कौन कौन, क्योंकि अधातु बहुत सारे हैं, किसने कैसे खोज की, पहले के लोग अधातु के बारे में क्या सोचते थे, सारा कुछ हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे अधातुओं की खोज कब और कैसे हुई। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले प्राचीन काल में, प्राचीन काल मतलब पास्ट टेंस में चले जाओ, तो सबसे पहले प्राचीन काल में बच्चों कार्बन और सल्फर के बारे में लोगों को जानकारी थी। मतलब उस टाइम के वैज्ञानिक लोग कार्बन और सल्फर को जानते थे। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि आखिर कार्बन और सल्फर की खोज किसने करी वो आज तक किसी को मालूम नहीं। ठीक है, तो ये प्रश्न चिन्ह अभी भी है इसके खोजकर्ता के ऊपर कि आखिर कार्बन और सल्फर को किसने खोजा भैया। लेकिन ध्यान से सुनिए, उसके बाद जो और वहाँ के जो उस टाइम प्राचीन काल में जो भी वैज्ञानिक थे भैया, उस टाइम के भी, उस टाइम मतलब प्राचीन काल में भी ये कार्बन और ये ग्रेफाइट, ये जो बोलता हूँ हीरा, ये जो है आपका हीरा, ठीक है, ये हीरा है, और ये जो पेंसिल के जो ये बनी होती है ना निडिल, वो किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के। ठीक है, तो उस टाइम प्राचीन काल में भी हीरा के बारे में लोगों को जानकारी थी। ठीक है, हीरा बहुत ही प्राचीनतम, ये बहुत पहले से है, तो उस टाइम लोगों को पता था हीरा के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये भैया ये जो हीरा है, ग्रेफाइट है, वो मुख्यतः दोनों में कार्बन तत्व होता है। ठीक है, तो वो लोग क्या समझते थे, हीरा को अलग धातु मतलब अलग तत्व से बना समझते थे, ग्रेफाइट को अलग तत्व से बना समझते थे। फिर एक ब्रिलियंट माइंड के कोई वैज्ञानिक आए होंगे, उन्होंने क्या करा, इनको जलाया, गर्म किया, इनको मतलब पिघलाया। जब इनको जलाया ना, तो यहाँ से दोनों से, हीरा को भी जलाया, ग्रेफाइट को भी जलाया, तो एक गैस निकला CO2। अब जाहिर सी बात है भैया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलता है, तो CO2 निकला। अब उनके दिमाग में बात खटका, अरे यार CO2, इसको जलाने से भी CO2, ग्रेफाइट को भी जलाने से CO2, मतलब दोनों में कोई ना कोई एक ही प्रकार के तत्व है, और उस तत्व का नाम दिया गया कार्बन। हाँ भाई, दोनों में क्या उपस्थित है? कार्बन। तब पता चला ग्रेफाइट भी कार्बन का बना होता है, और मतलब हीरा भी कार्बन का बना है, और ये वाला जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन का बना है। ठीक है, ये हीरा है, ये ग्रेफाइट, दोनों कार्बन के बने हैं, तब पता चला। ठीक है, हाँ सर। अब देखो आगे, अब प्राचीन काल के बाद फिर थोड़ा और समय आगे बढ़ाओ, अब पहुंच जाते हैं मध्यकाल में। अब मध्यकाल में क्या हुआ? अब भैया मध्यकाल में ना गैसों के बारे में जानकारी थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो अधातु होती है प्यारे बच्चों, वो गैस फॉर्म में मिलती है, और गैस के बारे में जानकारी उनको थी नहीं। तो कैसे अधातु जो गैसें हैं, जो अधात्विक गैसें हैं, उनकी खोज कैसे हुई? तो ध्यान से सुनिए, उस टाइम गैसों के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके पीछे कारण यह है कि गैस को एकत्र करने के लिए, गैस को स्टडी करने के लिए उसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, यंत्र नहीं था, कोई साधन नहीं था। ठीक है भाई, तो भैया कोई साधन ही नहीं है, जैसे कि गैस तो वैसे भी दिखाई नहीं देती, वातावरण इतने सारे गैस हैं, तो भैया गैस का परीक्षण करना, टेस्ट करना, प्रैक्टिकल करना कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है। उसके लिए तो गैस को रखने के लिए स्पेशल पात्र चाहिए, तो पात्र था नहीं। अब पात्र नहीं था तो गैस की स्टडी कैसे करें? और अधिकतर अधातुएं आपकी गैसीय अवस्था में होती हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सभी आपके ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 18 में जो तत्व होते हैं, है ना, नियॉन, आर्गन, ये सभी जो गैस फॉर्म में होती हैं। अधिकतर आपके अधातुएं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सभी अधातुएं जो होती है ना, अधिकतर वो गैस फॉर्म में मिलती हैं। इसका मतलब बहुत सारे गैसों के, बहुत सारे अधातुओं की खोज हुई नहीं थी, क्योंकि वो गैस फॉर्म में थे। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 18वीं शताब्दी में एक हेल्स नामक वैज्ञानिक आए। उस वैज्ञानिक का नाम था हेल्स, इसके बारे में पता है, हेल्स। उन्होंने एक यंत्र बनाया, जिस यंत्र का नाम है गैस यांत्रिकी ट्रफ। गैस यांत्रिकी ट्रफ क्या होता है? इस ट्रफ मतलब एक बाल्टी नुमा ट्रफ, ठीक है, इस यंत्र में
कौन से यंत्र? गैस यांत्रिकी यंत्र में अब गैस को इकट्ठा रखा जा सकता है, मतलब गैस को उसमें व्यवस्थित कर सकते हैं। अगर मैं मोमबत्ती को जलाऊं तो मोमबत्ती को जलाने से जो गैस निकलेगा उसको उस पात्र में रख सकते हैं और उसका स्टडी कर सकते हैं, जिसका नाम था गैस यांत्रिकी ट्रफ, जिसको किसने बनाया? हेल्स ने। ठीक है, अब ये यंत्र बन गया। अब जैसे ही यंत्र बना, अब वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा, अरे भैया ये यंत्र बन गया, अब हम स्टडी करेंगे। अब धीरे धीरे प्यारे बच्चों जो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले अधातु थे उनकी स्टडी स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे गैसीय अवस्था में जो पाए जाने वाले अधातु हैं उनकी खोज होने लगी। अब यहाँ से धीरे से अब क्या हो गया? प्रैक्टिकल तेज हो गया और अधातु की खोज में वृद्धि हुई। उसके बाद क्या हुआ? सीले नामक एक वैज्ञानिक आए, सीले। इन्होंने सबसे पहले 1771 में फ्लोरीन गैस की खोज की, फ्लोरीन अधातु की खोज की। फ्लोरीन का संकेत होता है F, इनका परमाणु क्रमांक 9 होता है और ये बहुत ही ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व है। विद्युत ऋणी तत्व है, अभी आगे और डिटेल से पढ़ेंगे विद्युत ऋणी क्या होता है। विद्युत ऋणात्मकता मतलब किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है, जो क्षमता होती है, उसको विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो पूरे आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी तत्व की बात किया जाए, जिसके पास ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता होती है, वो होती है फ्लोरीन। तो भैया फ्लोरीन की खोज इसने सीले ने की, कब की? 1771। आप बताओ 1771 सन में, अभी देखो हम लोग कहाँ पे हैं, है ना। अब देखो आगे, उसके बाद इन्होंने जस्ट 3 साल बाद मतलब 1774 में एक और तत्व की खोज की जिसका नाम है क्लोरीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन की खोज किसने की? सीले ने की। कब की? फ्लोरीन को 1771 में की और क्लोरीन को 1774 में की। ठीक है भाई, दोनों आपके अधात्विक हैं, अधातु हैं। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद अब धीरे धीरे वैज्ञानिक का होड़ लग गया और उन्होंने प्रैक्टिकल स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे गैसों की खोज हो गई। लेकिन प्यारे बच्चों ज़्यादातर जो अधात्विक होती है वो अक्रिय फॉर्म में होती है। आपने पढ़ा होगा ग्रुप नंबर 18 के तत्व अक्रिय धातु, ठीक है, जिनमें कौन होता है ग्रुप नंबर 18 में? उनको अक्रिय क्यों बोलते हैं, निष्क्रिय क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो दूसरे के साथ क्रिया नहीं करते। क्यों क्रिया नहीं करते? क्योंकि उनका अष्टक पूरा होता है। उस तत्व का नाम है, याद करो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये सारे आपके अक्रिय तत्व है ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। तो ये तत्व की अब अक्रिय तत्वों की खोज नहीं हुई थी उस टाइम। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में तो मिलती है, बट इनकी संख्या बहुत कम थी। अब संख्या कम होने के कारण इनको खोजने में दिक्कत होती थी, है ना। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना, सन 1884 में देखो कहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन कब खोज हो गई थी, लेकिन सन 1884 में रैमसे और रैले नामक वैज्ञानिक ने अक्रिय गैस की खोज की। किसकी? अक्रिय गैस, वही ग्रुप नंबर 18। तो ग्रुप नंबर 18 के तत्व जिसको हम अक्रिय गैस बोलते हैं उसकी खोज रैमसे एवं रैले ने की। ठीक है, उसके बाद भैया इन्होंने तो खोज कर ली, नियॉन, आर्गन, इन सब की खोज कर ली। उसके बाद बच्चों सबसे लास्ट में 19वीं शताब्दी तक लगभग सभी अधातु की खोज हो गई थी। कब खोज हुई सभी अधातु की? 19वीं शताब्दी में। अभी तो क्या चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है। आज से 200 साल पहले सभी अधातु की खोज हो गई थी। तो ये थी भैया अधातुओं की खोज कब और कैसी हुई, जिसको मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आगे पढ़ेंगे भैया अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म, जिसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।